कंप्यूटर एजुकेशन यानी जनरल नॉलेज का आज हमारा एक छठा पार्ट है। आज की इस वीडियो में आप समाअत फरमाएंगे कंप्यूटर की ज़बान यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर किन ज़बान से चलता है, कौन सी ज़बान समझता है और किस तरीके से इसको हिदायत दी जा सकती है। जैसे हम और आप आपस में गुफ्तगू करते हैं तो आप हमारी ज़बान समझ रहे हैं, हम आपकी ज़बान समझते हैं। तो इसी तरीके से मशीन भी होती है। मशीन को ज़बान समझाने के लिए उसके लिए कुछ न कुछ कोड बनाने पड़ते हैं। जैसे पंखा चलाना है, फ़ैन चलाना है, फ़ैन चलाने के लिए स्विच को ऑन किया तो फ़ैन चल गया, स्विच ऑफ किया तो फ़ैन बंद हो गया। तो गोया ऑन और ऑफ की ज़बान ये हमारा पंखा समझता है। इसी तरीके से जब हमारा एक कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर ऑन और ऑफ की ज़बान समझता था। ये ऑन और ऑफ की ज़बान क्या है? कंप्यूटर के अंदर सप्लाई की, लाइट पहुंच गई, उसके बाद कंप्यूटर चालू हो गया, गोया कि इसने ऑन की ज़बान समझी। अब हमारे पास सामने एक मशीन चल रही है, इस मशीन से हम फ़ायदा कैसे उठाएं, हमारी बात को ये कैसे समझे, हम क्या चाह रहे हैं कंप्यूटर को ऑन करके, तो ये बात कैसे समझाएं, इसके लिए हमें मशीन की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। तो इस लैंग्वेज को समझाने के लिए सबसे पहली ज़बान है मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज ये इब्तिदाई तौर पर ये 0 और 1 से चलती थी। ये मशीनी लैंग्वेज का एक दूसरा नाम है लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी लैंग्वेज ये सिर्फ 0 और 1 की ज़बान समझती थी, यानी ऑन और ऑफ की। इसके बाद हमें इससे हिदायत इसको पहुंचाने के लिए या इससे फ़ायदा उठाने के लिए अब हमें एक ऐसे असेंबल की ज़रूरत पड़ी जो हमारी 0 और 1 की ज़बान को समझकर प्रोग्राम को आगे चला सके, यानी कंप्यूटर से हम फ़ायदा उठा सकें। तो उस ज़बान का नाम रखा हमने असेंबली लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज ये ऐसी ज़बान है जो हमसे कोड हासिल करने के बाद, यानी कोड को हासिल करने के बाद कंप्यूटर को आगे चालू करता है। फिर कंप्यूटर उस वक्त कोड के ज़रिए से चलता था, जैसे 01 या 00, 000 या C++ वगैरह। इस तरीके से कंप्यूटर काम करता था। लेकिन ये लैंग्वेज भी ज़्यादा समझ में नहीं आया करती थी। अब हमें कुछ भी लिखना हो तो उस वक्त हमें 01 या 01 या इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखकर कोड दिया करते थे, तभी कंप्यूटर समझा करता था। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ी ताकि हम अपनी ज़बान में इसको और ढालें हाई लेवल लैंग्वेज की। ये हाई लेवल लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। गोया के प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और ये इब्तिदाई तौर पर जो असेंबली लैंग्वेज थी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई, डाल दी गई और इसको बना दिया गया। अब इसकी मदद से ये हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्राम को हमने अपनी ज़बान में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद फिर जब सामने आया तो हम अगर ए लिखना है तो ए लिखेगा, बी लिखना है तो बी लिख रहा है, सी लिखना चाहते हैं तो सी लिखेगा। तो ये इस तरीके से आज जो हम कंप्यूटर से फ़ायदा उठाते हैं वो इस तरीके की ज़बानें होती हैं। मशीनी लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज जितने भी हम प्रोग्राम चलते हैं ये कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले नंबर पर 01 से इसको हिदायत दी गई, उसके बाद हमें असेंबली लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, फिर उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी। इन ज़बानों के ज़रिए से आज हम कंप्यूटर के जितने भी काम करते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। गोया ये हुआ कि असल कंप्यूटर की बुनियादी ज़बान सिर्फ 0 और 1 है, जिसके तहत कंप्यूटर अपना काम का असर अंजाम देता है। इस तरह प्रोग्रामिंग कंप्यूटरों से राब्ते का ये एक तरीका है। इब्तिदाई प्रोग्राम मशीनी लैंग्वेज में तैयार किए गए। इसमें बाइजी कोड को इस्तेमाल किया गया था जो कि सिर्फ 2 आदाद 0 और 1 पर मुश्तमिल था। हिदायत देने का ये तरीका बहुत मुश्किल और पेचीदा था, इसलिए प्रोग्राम बनाने वालों ने मशीनी लैंग्वेज के बजाय असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार करने शुरू कर दिए थे। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आसानी से इस्तेमाल की जाती है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने बताया C++ वगैरह, इसी को फोर्टन, कोबोल, पास्कल वगैरह भी कहते हैं। इस तरह कंप्यूटर लैंग्वेज के 3 अक़साम होते हैं: मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज। इन ज़बानों को समझकर हम कंप्यूटर को हिदायत दे सकते हैं और कंप्यूटर भी इन्हीं ज़बानों को समझता है। इसलिए हम और आप
اس زبان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہم کمپیوٹر جو ہدایت دے رہے ہیں وہ یقیناً وہی ہدایت ہے یا نہیں ہے، اور کمپیوٹر کیسے سمجھتا ہے۔ دوستوں میں سمجھتا ہوں ویڈیو ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ جان گئے ہوں گے کمپیوٹر کی زبان کے تعلق سے۔ ابھی ایک دو ویڈیو میں بھی ہم اور تھیوری کرائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ طریقے سے ٹائپنگ کورس شروع ہوگا۔